एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल तेजस्वी समेत पूरे विपक्ष की उड़ाई नींद। सुप्रीम कोर्ट ने माना मतदाताओं के हित में है एसआईआर की प्रक्रिया। वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील, ये सूची ताश के पत्तों के घर के अलावा और कुछ नहीं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर विपक्षी दलों के हंगामे के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने इस एसआईआर प्रक्रिया पर विपक्ष को आईना दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि बिहार में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है वो वोटर फ्रेंडली है, यानी मतदाताओं के हित में है, मतदाता हितैषी है। ये बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। यह सुप्रीम कोर्ट का वो बयान है जो इस बात पर मुहर लगाता है कि यह चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया सही है और विपक्ष जो हंगामा काट रहा है वो सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए, कहीं घुसपैठियों का वोट ना कट जाए, उनका नुकसान ना हो जाए, इसी वजह से विपक्ष ये हंगामा कर रहा है और एसआईआर की इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें रखी गई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जवाब आया है उसमें कहीं ना कहीं साफ हो चुकी हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा किए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ विपक्ष की इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इस दौरान कोर्ट ने यह कहा कि एसआईआर के नियम सख्त नहीं है, कोई एक दस्तावेज जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की संख्या बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बारे में 11 दस्तावेज वास्तव में वोटर फ्रेंडली हैं, ना कि मतदाता विरोधी हैं। कोर्ट ने उन दस्तावेजों की संख्या पर गौर करने को कहा जिनसे नागरिकता साबित की जा सकती है। तो ये तमाम बातें आज सुप्रीम कोर्ट में इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हुई, लेकिन जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई कहता है कि सभी 11 दस्तावेज जरूरी है तो ये एंटी वोटर होगा। ये महत्वपूर्ण बात जो है जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से कही गई। आगे उन्होंने कहा कि लेकिन अगर कहा जाता है कि 11 विश्वसनीय दस्तावेजों में से कोई भी दे जजों की टिप्पणियों के बाद, वहीं पर जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील कोर्ट में पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने दरअसल जस्टिस बागची की टिप्पणी पर सवाल उठाया और कहा कि वो उनसे असहमत है। और इसी सुनवाई के दौरान जो दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखी गई, उन्होंने कहा कि आपने 11 दस्तावेज दिए हैं और इन 11 दस्तावेजों में से 3 बक्से बिना किसी सूचना के खाली हैं, बाकी 2 संदिग्ध हैं, इसलिए 11 की यह प्रभावशाली सूची ताश के पत्तों के घर के अलावा और कुछ नहीं है। ये ओवरलैपिंग नहीं बल्कि प्रतिस्थापन है। यह 1995 के लाल बाबू फैसले का उल्लंघन है। ये तमाम बातें अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए कही गई है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में जो दूसरे दिन की सुनवाई थी लगातार, वो दरअसल विपक्ष को बड़ा झटका देती हुई दिखी है। जो विपक्षी सांसद लगातार हंगामा कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर, जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार को घेर रहे हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, ये बयान है संजय सिंह का, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर वोट चोरी कर रही है। क्या कहा है संजय सिंह ने एसआईआर पर, जरा सुनिए। आप गहन पुनरीक्षण में 65 लाख वोट काट रहे हैं और 65 वोट भी नहीं जोड़ रहे। ये कैसा पुनरीक्षण है भाई? आप 65 लाख वोट काट रहे हैं एसआईआर के जरिए और उस एसआईआर में आप नए वोट नहीं जोड़ रहे हैं। इसका मतलब आपकी मंशा साफ है, आप टारगेट करके अपोजिशन के वोट काटना चाहते हैं और अपोजिशन का वोट काट के भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के घर पे जीत का प्रमाण पत्र पहुंचाना चाहते हैं। वो काम किया ज्ञानेश कुमार जी ने। तो अब तो ये सार्वजनिक रूप से सारी बातें आ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामला था, कल एजेंसी का प्रूफ नहीं मांग सकते तो नहीं माना जाएगा। देखिए, आधार के जरिए आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं,
आधार के जरिए आप अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। आधार के जरिए आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। आप मुझे बताइए, लेकिन आधार के जरिए आप अपना वोट नहीं बनवा सकते। तो फिर आधार को लेके जो इतना हल्ला मोदी जी ने मचाया पूरे देश में कि हम एक ऐसी मतलब अद्भुत चीज हमने आधार कर दिया है कि आधार से ही सबको जोड़ दो, आधार से ही सब कुछ कर दो, आधार ही आपका जीवन है, बायोमेट्रिक उसमें लिया जाता है, रेटिना उसमें लिया जाता है, तो और क्या चाहिए फिर आपको। तो हल्ले को छिपाने के लिए चुनाव आयोग और सबसे ज्यादा कौन चुनाव आयोग के पक्ष में बोल रहा है? भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, दोनों मिलकर चोरी कर रहे हैं वोट की। इसीलिए तो बीजेपी बोल रही, वरना अगर बीजेपी एक राजनीतिक दल के रूप में देखिए तो उसका कहना चाहिए हाँ भाई चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष करो। बीजेपी क्यों बोल रही उनके पक्ष में? इसका मतलब एक चोर दूसरे चोर का समर्थन कर रहा है, दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तो इस तरीके की ये बौखलाहट है जो आपने संजय सिंह के बयान में सुनी, लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या सुनवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या बयान दिए जा रहे हैं, क्या दलीलें रखी जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या जवाब आ रहा है। तो उससे तो ये साफ हो चुका है कि आज जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है एसआईआर की इस प्रक्रिया पर, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो ये एसआईआर की प्रक्रिया है ये वोटर फ्रेंडली है, यानी इससे किसी भी तरीके से वोटर्स को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हालांकि इस पर जो मनोज झा हैं, आरजेडी के नेता, वो दरअसल लगातार सवाल उठा रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने हमला बोला, कहा कि चुनाव आयोग केवल एक उपकरण बन गया है। ये जाहिर तौर पर बीजेपी को उन्होंने टारगेट किया है। क्या कह रहे हैं मनोज झा, वो भी सुनिए। महत्वपूर्ण ये है कि ये जनता के बीच पहुंच गया है कि उनका मत सुरक्षित नहीं है, परिणाम कोई और निर्धारित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। चुनाव आयोग महज एक माध्यम बन के रह गया है उन हाथों में जो हाथ तय करते हैं कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे। मतदाता को जब ये भान हो जाता है, भारत हो या कोई और देश हो, तो मतदाता जाग जाता है, लोग जाग जाते हैं। और लोकतंत्र में लोगों का जागना मैं समझता हूं स्वागत योग्य है, उसी संदर्भ में रखिए। सर, जो ये मार्च की बात करें में भी ये होगा, इसमें क्या सभी दल हिस्सा लेंगे या? ये देखिए, सब दलों के लिए आपने अभी देखा कितनी अभूतपूर्व एका थी, वो दल भी शामिल थे। मुद्दे मान लीजिए व्यवहारिक मुद्दे दिनों दिन के अलग हो सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ नहीं है। आप आज ही देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने परत दर परत खोल के रख दिया है कि कैसे ईपीआईसी नंबर बन रहे हैं और जिनका जेन्युइन है उनको खारिज किया जा रहा है। अभी तो हमने थोड़ी सी पड़ताल की है, ये सिलसिला जारी रहेगा और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए बेहद आवश्यक है। तो यहाँ पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम विपक्ष के नेता, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो जिनके जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका एसआईआर प्रक्रिया को लेकर दायर की गई थी, और कई अन्य राजनीतिक दलों के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में कल्याण बनर्जी पेश हुए और पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, ये उनकी तरफ से दलील रखी गई। इस पर जस्टिस कांत ने कहा कि अभी हम सिर्फ बिहार वाले पर गौर कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 3 दिनों के भीतर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। कल 3 महिलाएं हाईकोर्ट के सामने आत्महत्या करना चाहती थी। तो इस पर जस्टिस कांत ने कहा कि हमारे लिए व्यक्तिगत दावों की जांच करना मुश्किल है, हम व्यापक सिद्धांतों पर विचार करेंगे जो स्थानीय परिस्थितियों के अधीन सभी राज्य के लिए समान हो। जब बंगाल की बारी आएगी तो हम आपकी बात सुनेंगे। इस तरीके से कल्याण बनर्जी को कड़ी फटकार एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी। और इस तरीके से जब लगातार याचिकाओं पर याचिकाएं पहुंच रही हैं विपक्ष की, तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला बिहार एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुनाएगा, ये अहम होगा देखना।
लेकिन फिलहाल एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही जो है वो जो नाम मतदाता सूची में गड़बड़ी के हैं वो उसकी शिकायत करने का वक्त मिला है। उसके बाद जो आखिरी सूची है वो 30 सितंबर तक जारी की जाएगी। तो इस तरीके की यह प्रक्रिया है और इस पर आप देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।